दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम एक्सरसाइज नंबर 2 करेंगे। उसका नाम है वास्तविक संख्याएं। इंग्लिश में कहते हैं इसको रियल नंबर। वास्तविक संख्याएं पढ़ने से पहले हम कुछ ज़रूरी बेसिक बातें हैं वो हम पढ़ लेते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि प्राकृत संख्याएं क्या होती है। प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्याओं को कहते हैं नेचुरल, और इसका जो प्रतीक होता है वो होता है n। प्राकृत संख्याओं की परिभाषा क्या होती है? वे सभी संख्याएं जो गिनती में प्रयोग वे सभी संख्याएं जो हम गिनती में प्रयोग लेते हैं, जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5। ये इसका एग्जाम्पल है। प्राकृत संख्या क्या होती है? नेचुरल नंबर कहते हैं इसको। n से डिनोट किया जाता है वे सभी संख्याएं जो हम गणित के अंदर गिनती में यूज लेते हैं, 1 से लेके स्टार्ट होती है और अनंत तक जाती है। नेक्स्ट है पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्याओं को कहते हैं होल नंबर। इसका जो प्रतीक होता है वो W होता है। पूर्ण संख्याओं की परिभाषा क्या होती है? वे सभी संख्याएं जो 0 से शुरू होती है तथा अनंत तक पूर्ण संख्याएं कहलाती। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? 0 से लेके स्टार्ट होती है, अनंत तक जाती है। पूर्ण संख्याएं होल नंबर होता है, W से डिनोट किया जाता है। वे सभी संख्याएं जो 0 से स्टार्ट होती है और अनंत तक चलती है, पूर्ण संख्याएं कहलाती है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्याएं, पूर्णांक संख्याओं को कहते हैं इंटीजर। I से डिनोट किया जाता है, ठीक है। वे सभी संख्याएं जो धनात्मक भी होती है तथा ऋणात्मक संख्याओं का, पूर्णांकों का ऋणात्मक प्राकृत संख्याओं का समुच्चय होता है। प्राकृत संख्या होती, वे सभी संख्याएं कौन कौन सी? जो क्या होती है, प्लस में भी होती है और माइनस में होती है, जैसे -3, -2, -1, 0 या 1 या 2 और ये 3। ये सारी की सारी संख्याएं क्या होती है? पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्याओं को हम कहते हैं इंटीजर। वे सभी संख्याएं जो धनात्मक तथा ऋणात्मक दोनों होती हैं, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3। ये माइनस वाली हो गई और ये क्या हो गई? प्लस वाली। ये वाली संख्याएं सारी कौन सी होगी? ऋणात्मक। और ये वाली संख्या कौन सी होगी? धनात्मक। धनात्मक प्राकृत संख्या, ठीक है। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे परिमेय संख्या। नेक्स्ट हम क्या पढ़ेंगे? परिमेय संख्या। इसको इंग्लिश में कहा जाता है रैशनल नंबर।
परिमेय संख्याओं की परिभाषा क्या होती है? वे संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। परिमेय संख्या वे संख्या होती है जिन्हें हम P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, और यहाँ पर कंडीशन होती है कि Q नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। मतलब इसका एग्जाम्पल क्या क्या होते हैं? 2/3, 4/1, 4/2, 3/1, 9/7, ये सारी की सारी जो संख्याएं होती हैं वो परिमेय संख्याएं होती हैं। सर देखो, 4 को हम क्या कह सकते हैं? परिमेय संख्या कह सकते हैं, क्योंकि इसके नीचे हम क्या मानते हैं? 1 मानते हैं। तो जितनी भी हमारी प्राकृत संख्याएं होती हैं वे सभी संख्याएं भी परिमेय संख्याएं होती हैं। मैं यहाँ लिख लेता हूँ कि सभी प्राकृत संख्याएं भी परिमेय संख्या होती है। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अपरिमेय संख्याएं। क्या पढ़ेंगे? अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याओं को कहते हैं इर्रेशनल नंबर। अपरिमेय संख्याओं को क्या कहते हैं? इर्रेशनल नंबर। इसकी परिभाषा क्या होती है? वे संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में नहीं व्यक्त कर सकते हैं। वे सभी संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में नहीं व्यक्त कर सकते हैं। एग्जाम्पल क्या हो सकता है इसका? √2, √3, ये सारे के सारे इसके क्या होते हैं? एग्जाम्पल होते हैं। परिमेय संख्या हो गई, अपरिमेय संख्या हो गई। अब हम पढ़ेंगे अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्याएं क्या होती है? वे संख्याएं जो स्वयं से तथा 1 से विभाजित होती हैं, वे सभी संख्याएं अभाज्य संख्या कहलाती हैं। वे सभी संख्या अभाज्य संख्या कहलाती है। इसका एग्जाम्पल क्या होगा? इसका एग्जाम्पल हम लिख लेते हैं। वे सभी संख्याएं जो स्वयं से तथा 1 से विभाजित होती है। अब ऐसी कौन कौन सी संख्या होती है? जैसे कि हम लिख ले 2, 3, 5। ये ऐसी संख्याएं होती है जो या तो 1 से विभाजित होती है या 2 से, खुद की संख्या से विभाजित होती है। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे भाज्य संख्या। भाज्य संख्या किन्हें कहते हैं? वे सभी संख्याएं जो स्वयं के अलावा अतिरिक्त संख्याओं से भी विभाजित होती है, वे सभी भाज्य संख्या कहलाती है। वे सभी क्या कहलाती है? भाज्य संख्या। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? 4, 9, 10। क्यों? क्योंकि इसके अंदर 1 का भी भाग जाएगा, 2 का भी जाएगा, 4 का भी।
1 का भी जाएगा, 3 का भी जाएगा, 9 का भी जाएगा। इसमें 1 का जाएगा, 2 का जाएगा, 5 का जाएगा। मतलब 1 और खुद की संख्या के अलावा दूसरी और भी संख्याओं का भाग जाता है, वो भाज्य संख्या कहलाती है। सम संख्या क्या होती है? इवन नंबर। सम संख्या वे सभी संख्याएं जो 2 से विभाजित होती हैं, वे सभी संख्याएं सम संख्या कहलाती है। ऐसे की एग्जाम्पल क्या क्या होते हैं इसके? 2, 4, 6, 8, 10, ये सारी सम संख्या कहलाती है। अब हम पढ़ेंगे विषम संख्याएं। विषम संख्याओं को कहते हैं ऑड नंबर। वे सभी संख्या जो नहीं होती है, वो क्या होती है? सारी की सारी विषम संख्या कहलाती है। संख्याएं, जिस चैप्टर के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं वो है वास्तविक संख्या, इन्हें कहते हैं रियल नंबर। अब रियल नंबर की डेफिनेशन क्या होती है? वे संख्याएं जो परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्याओं का सम्मिलित रूप होता है। परिमेय संख्या कहलाती है। वे संख्याएं जो परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्याओं का सम्मिलित रूप होता है, उन्हें हम कहते हैं वास्तविक संख्याएं। अब इसी चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम, एलसीएम एचसीएफ, वो हम नेक्स्ट वीडियो में